उम्र में बाबा महाराज जोगी बन गए हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाबा महाराज जितने सुंदर आप हैं, या मोरंग किला में उतना सुंदर कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मोरंग किला में सिर्फ इतना लड़का होता है। क्या? अगर 60 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 260 वर्ष का हो गया, बाबा महाराज इससे ज्यादा लंबा नहीं होता है। हाँ हाँ, अभी हम देखे थे। अगर कहिएगा तो उसका प्रमाण में दिखा दूंगा। दिखाइए तो। चलो लड़का रे, इससे ज्यादा लंबाई नहीं होता। ये मर्द है? अरे कितना उम्र है इसका? 80 बरस। प्रणाम बाबा, प्रणाम। बेहुदा प्रणाम तुम अपने पैर को छू करके करता है। प्रणाम बाबा। आनंद रहो चलो बाबा। हाँ इना कता लो तुम नहीं जानते हो कि बाबा इधर कहाँ आया है? हम भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। भिक्षा? हाँ, हम लोग जग कर रहे हैं गोरखपुर में। चल जा बाबा, घूर जा, नहीं तो गान में सिक्की तता उड़ा था। अरे राम राम राम। अरे तुमरे जैसा हम हल्का संत महात्मा है। पक्का बाबा छो? एकदम पक्का बाबा। हाथ यार देखै छो? क्या? हाथ यार देखै छो? हाँ हाँ, तू देखते हैं। पक्का छो कि कच्चा? पक्का। कते खर्चा पड़ला है बाबा? क्या हम सीमेंट का बना हुआ है जो कितना खर्चा पड़ा? हरामी कहीं का। बाबा हाँ। हाथ देखो पहले। अरे हाथ तो देखेंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे इतना इतना बड़ा मर्द होता है यहाँ मोरन? हाँ तो तब मरण के लिए यही औरत है, यही मर्द है। तुम ही हो? अरे औरत वो है? औरत अच्छा है औरत। राम राम राम। ए बाबा हाँ। पहले हाथ देखा हमारा। अरे हाथ क्या देखेंगे तुम्हारा? ये कोई आदमी है? चलो ऐसा करो, ए बचिया, क्या मुझे भिक्षा दोगे? इसका हाथ देख लीजिए बाबा महाराज। चलो बैठो बैठो, हम देखते हैं। हाथ देखा बढ़ जाएगा सब बाबा। नहीं, हाथ लाओ, टांग नहीं। टांगवा दीजिए बाबा। नहीं, लो। अरे तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है बाबा। हाँ। हाथ कथी ले हिचे छो? हाथ को हिचते। हाँ, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम एक ग्रह से बच गया। कौन ग्रह से बाबा? तुम केला के पैर पर से गिरा। वो बता, ठहरे ठहरे पेशाब करे रहे था, गिर गए। अरे हरामी का बताइए, नहीं गिरेगा। और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। हाँ। बियाह क्या गो है? बियाह क्या गो होता? एगो शादी हो। एगो? हाँ, एक्के गो है? बस एक्के गो से तो बियाह कर लिए हमें बाबा। क्या हुआ है? तब तो अच्छा है, कोई बात नहीं। पाठिए से प्यार कर लिया, बात तू लगा भाई। हरामी ना। ये आदमी है या धन चक्कर है? नहीं छो, कच्चा बाबा छो। ठीक है, जाओ तुम। हे जोगिया ने छी बाबा जिया रस भोगिया छी रे चाय। जोगिया ने छी बाबा जिया रे छी रस भोगिया। किया है तू बोलिया है बतिया, साधु का सुना। किया है तू बोलिया है बतिया, कहा साधु बाबा के। जवानी में जाना लगल जोगी बाबा में। जवानी में जाना जोगी लगल हमारे। बड़ा हो गजाना करई साधु जी का चाय, बड़ा बड़ा गजाना करई आये मोरंगई में। शादी हो कर ले बाबा हमारा से जाई, अपने परदा सजाई छै हई हो हमारे। ए बच्चा। बाबा महाराज हाँ। आज मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं नहीं। अगर शादी नहीं कीजिएगा तो इस मोरंग किला से मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। अरे आप पर दिल बस गया है, मेरी दिमाग दौड़ गई है, मेरी जवानी में जंग लगे, जवानी पानी पानी हो रहा है। राम राम राम। क्या करूंगी बाबा महाराज?
मैं मेरी जवानी बस में नहीं है बाबा महाराज। केस मेरी तिलक गई है या बेस में बाबा महाराज कोई बच्चा लेकर के खेलना चाहिए था, लेकिन आपके नजदीक में बाबा महाराज मेरी जवानी तरस कर रहा है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बाबा महाराज जितना जल्दी आप मुझसे शादी कर लीजिएगा उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा। बाबा महाराज शादी कर लीजिए, मैं आपका जान छोड़ दूंगी। अब मेरा जान नहीं बचेगा। अगर शादी नहीं कीजिएगा रुको तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे रुको मैं बताता हूँ। मुझसे शादी कर शादी कीजिएगा मामा महाराज। हम बताते हैं, उठने दूर पहले आपको। अरे ऐसे में आदमी संत बनना छोड़ देगा बताइए। अरे हट के बात। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। जय श्री राम। ये लापन है वो। एक रेच के लापन हो बा। अरे तुम्हारा प्यार में तोहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से मिलत नहीं खे बाबूजी के प्यार से। प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से मिलत नहीं खे बाबूजी के प्यार से। गिर गई हम साबा का नजार से, आइए श्रीमान, आप हमारे माननीय बुधियार कंपनी जी बरसाम, आप है बुधियार कंपनी जी बरसाम, उनके तरफ से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार मिले हैं बाबा से शादी करने के लिए। ऐसा काम नहीं कीजिए आप लोग। आइए सिंदूर के लिए शानदार 51 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। समझ रहे हैं बाबा? नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं हो। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ, क्या कितना पानी पिलाऊंगी बाबा की बोलने नहीं दूंगी। हमको इतना पानी पिलाऊंगी कि बोलने नहीं दूंगी। जरा अपने दंगे तर दबा लेंगी तो हिलने के लिए नहीं दूंगी। क्या? अरे संत महात्मा कैसा बोल दिया तो आप लोग बहुत खुश हुए हम। हाँ, लेकिन बात यह है, आप जो कहते हैं कि कोई संत महात्मा गड़बड़ होता है, चाहे कोई लड़का गड़बड़ होता है, नहीं। क्योंकि किसी ने कहा है कि पत्ते हिलते नहीं, पत्ते हिलते नहीं, उसे हवा हिला देती है।
पत्ते हिलते नहीं, उसे हवा हिला देती है। लड़के लोग बिगड़ते नहीं, उसे लड़की बिगाड़ देती है। मैंने आपका पूजा करती थी देवता समझकर। अच्छा, मैंने आपका पूजा करती थी देवता समझकर, लेकिन आपने मुझे जला दिया अगरबत्ती समझकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। लेकिन अब जब मैं इस किला आ गया हूं तो मुझे हकीकत पर जाना होगा। अगर मैं हकीकत पर नहीं जाता हूं तो मेरा जान नहीं बचेगा। हे हो जल्दी से शादी करला हम पामादी हो हमार या बने बरदासा जाई जाई हो आई हो हमारे बचिया हो सुनियो या रजिया अरे बाप जय श्री राम। बियाह नहीं करबी पदवा पता हगा के भर दे लगा दबो। हे ये बच्चिया है ये, चलो मरवा तैयारी से जल्दी करा, चलो मरवा तैयारी। सुनियो आरजिया बच्चिया है हमार, चलो ना बियाह करे चलो ना। बाबा नहीं छिया बच्चिया है अच्छिया ददिया ससुर है।
मेरी शादी नहीं हुई है हाँ और आप कैसे ददिया ससुर बन गए? बच्चिया, मैं इस बात को जानने के लिए चाहती हूँ। मैं सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र। आपका घर कहाँ है? हमारी घर क्या नाम है आपका? मैं बताता हूँ। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या? हाँ बच्चिया, मैं जानता था कि अगर मैं छतरी का रूप में जाऊंगा तो वहां मुझे चैन, सुख और चैन से रहने के लिए नहीं देगा, इसलिए मैं संत और महात्मा का रूप धारण करके आया। फिर आप कैसे मेरी ददिया ससुर बन गए? हम बताते हैं बच्चिया, क्योंकि तुम 12 बरस से पूजा कर रही है, जो कि तुम्हारे मन में है कि मेरी शादी होनी चाहिए। तुम मोहबा किला में आल्हा सिंह मेरा ससुर होना चाहिए और रुदल सिंह मेरा छोटा ससुर होना चाहिए और पति इंदल सिंह होना चाहिए। क्या तुम्हारी मन में है ना? 12 बरस से ये बात मेरी मन और कान में गूंजती आ रही है लेकिन आज मेरी मन की बात आपने बता दी है। हाँ। कौन लगते हैं उनका आप? हम? हाँ। हम उन लड़के का दादा लगते हैं। क्या? और उन लड़के का पिता जो है हम उसका मामा लगते हैं। बच्चिया, आज तुम्हारे हाथों में मौका है। आज बाबू रुदल सिंह और देवा पंडित और इंदल सिंह तीनों आ रहे हैं गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए। और तुम ऐसा करो कि तुम यहां से सीधा मेला के लिए प्रस्थान हो जाओ और उस मेला में तुम्हारे जो दूल्हा है इंदल सिंह और उस मेला में आ रहे हैं और उसके साथ मैं तुम्हारा शादी रचवा दूंगा, करवा दूंगा। दादाजी, हाँ। मेरी मान की बात आपने बता करके मेरी आत्मा और कलेजा को ठंडा पहुंचा दिए है। दादाजी, हाँ। क्या गंगा हरिद्वार में राजा पृथ्वी चौहान ने पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है? हाँ। उस मेला में 80 हाथ का झूला लगा है। हाँ। मेला देखने के लिए सभी आदमी आ रहे हैं। हाँ हाँ। दादा, वो मोहबी गढ़ का राजा है, बहुत वीर बलवान और बहुत तगेबाज राजा है। उससे मैं पार तो नहीं पाऊंगी, कैसे समस्या का हल होगा? अरे हम हैं ना, तुम चलो ने। मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। आपने साधु का भेष बदल करके आए थे, मेरे दिमाग में कुछ और चल रही थी। मैंने सोची आपने साधु महात्मा का भेष, सही में हकीकत में आप साधु है। मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। माफ ही माफ है बच्चिया, मैं जानता हूँ, क्योंकि व्यवहार से भी परिचय होती है। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार कर चुकी हूँ मैंने। अरे कुछ नहीं हुआ, एक असर ऐसा होता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम मेला पहुंचो और मैं इंदल सिंह के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। जवानी जब सर चढ़ करके बोलने लगती है ना रात सोचते हैं ना दिन सोचते हैं, आगे में कौन सी आने वाली पहाड़ है वो उससे भी टकरा जाती है। बात सही। इसलिए मैंने व्यवहार में बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आगे रास्ता बताइए, मैं क्या करूंगी? आगे तुम यहां से चले जाओ माँ दुर्गा की मंदिर, क्योंकि तुमने 12 बरस से माँ दुर्गा की पूजा की। तुम माँ दुर्गा को किसी तरह मना करके और तुम मेला पहुंचो और मैं इंदल सिंह को तुम्हारे हाथ पकड़ा दूंगा और मैं वहां से रवाना हो जाऊंगा। तुम उसे लेकर के मोरंग किला में जाकर के शादी रचा देना। कहीं मेरे साथ धोखाबाजी तो नहीं की? नहीं नहीं बच्चिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मैं उरियल किला से मोरंग किला नहीं आती। अगर आप धोखाबाजी नहीं कीजिएगा तो मेरी सामने में कसम खाइए। मैं कसम खाऊंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। हाँ, तो मैं कसम खाता, अगर मैं तुम्हारे साथ धोखाबाजी करूंगा तो उरियल किला का दाना खाना हराम, पानी पीना गाय का सोनी और दत्वन करना गाय का हड्डी। मैं तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शादी करवा करके रहूंगा तो करवा करके रहूंगा। आज मेरी मन की बात आपने बोल करके मेरे कलेजे को ठंडा पहुंचा दिए हैं दादाजी। मैंने कितनी बरस माँ दुर्गा के मंदिर में मैंने तपस्या की और कितनी बरस 12 बरस मैंने
माँ दुर्गा की तपस्या पूजा करते करते मेरी हाथ की तलहट खिया गई है। आज ठीक है आप जा रहे हैं तो जाइए, मेला में अवश्य मिलिएगा दादाजी। मैं आपका इंतजार करूंगी, मैं भी मेला पहुंच रही हूँ। ठीक है, मैं चाहे जिस हालात में हो मैं मेला दाखिल हो जाऊंगी और उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है तो मैं जान की बाजी भी लगा दूंगी। इससे पहले आप मुझे अवश्य मेला में दर्शन दीजिएगा। अगर मेला में दर्शन नहीं दिए दादाजी तो मैं उसी गंगा हरिद्वार के मेला में मैंने माँ गंगा में जाकर के अपनी प्राण और पूरे शरीर को अर्पण कर दूंगी मैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं अवश्य तुम्हें उस मेला में मिलूंगा। ठीक है, जा सकते हैं। हेर तब महाराजा दया बकिला लौटई माहिलया मोरंग से आधिया में मिलया मंदिर मंदिर को जाना है। लौटई माहिल हो मोरंग से जाई, लौटई माहिल हो अब मोरंग से। 12 बरस के बाद आज माँ दुर्गा ने मेरी आंख की खोल दी है। आज मैं जा रही हूँ माँ दुर्गा के मंदिर, और माँ दुर्गा के मंदिर में मैंने सारी समस्या मैं माँ दुर्गा को बताऊंगी। अगर माँ दर्शन दे दिए तो मैं सारी वातावरण मैंने बताऊंगी। अगर आज माँ दुर्गा दर्शन नहीं दी तो उनके मंदिर में मैंने सर पटक पटक करके बढ़ जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी मैं, क्योंकि आज मेरे जीवन की सवाल है। आज इस वक्त और इस मौका को मैं अगर छोड़ देती हूँ तो सदा मैं कभी भी सुहागन नहीं बनूंगी, कभी भी मैं अपने पति का आंख नहीं देखूंगी। इसलिए आज मैं जा रही हूँ माँ दुर्गा की मंदिर। चला लाई गे प्रेम कुमारी गई मंदिर बीचा में गे जाई। चला ले के प्रेम कुमारी गई है गे मानवी।
दुर्गा माई है काला जोरी बिनाती है मैया चरना यकारी चरना है मैया काला जोरी काला बे जे कारी देवी हई अधूलहरी बेटी गई चुगा चुगा जिया बेटी सातवाती हवा जिया बेटी मोरा गाना गाइया मैं जिया बेटी अधूरागा माई है बारा बरस है देवी सियाही बलिया बाहर बरस देवी साझा देवे जे कलिया देवी हई दुलारी दे आताई के गैसा तबरती अधारा दिला के रमती हो मैं कही दे बाबू गई अम्मा या हे भाई कहालो खाना चाहिए छई देवी गए छल गरिया बाबू बिना भाई हमारे के कहर देवी गई दुलारी है गे सादा अमोसी बात के हम अतोहार के अब छरिए नले बटुरी ता दुर्गा मैया है गैया तू अम्मा ना के गैया लिसबा अबियौ बड़ी पुराइए मैया है गै हमारो माना के गैया लिसबा पियौ देवी पुराइए जे पियौ देवी गई बहुत सती प्रेमा आज तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आई है कि तूने देवी को पुकार की है देवी स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट है माँ बेटी बेटी का दुख और दर्द माँ नहीं जान सकती है तो कौन जानेगी मैं तुम्हें क्या बताऊंगी माँ तुमने इस घाटी पर तो निर्माण बहुत बड़ी कर चुकी है लेकिन करूं तो करूं क्या मैं कहूं तो कहूं किसको अगर मां को नहीं करती हूं तो मैं जाकर के किसको कहूंगी जब तक तू अपने दिल की बात नहीं बता सकती तो भला मैं कैसे तुम्हारी दुख को छाड़ सकती हूँ बताऊं हाँ तू बता सकती है बताती हूँ बेफिक्र होकर बता है क्या हमारा सा छोटी छोटी के पास सासुरा हमें गे अभागल बेटी गे बाबा के नगरिया पूछती न भई राजा बन तुलरी बाबू गो शादी गे कराई गे
सच्ची समझ गई सहेली कि बात। तुम कहने के लिए क्या चाहती है। लेकिन इंसान जब धीरज धरते हैं सबर की फल बहुत मीठा होता है। होता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले बेटी, तुम शादी की लायक हो गई है, तू अपने जोग की लड़का ढूंढ रही हो, ये देवी की काम नहीं है। किसकी देवी काम की काम है भाग पर। अगर कोई मुसीबत आ गया, दुनिया में अन्याय हो रहा है, उसका रक्षा करना देवी का काम है। देवी की ये फर्ज नहीं बनती कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया दुनिया लड़का ढूंढने के जाऊंगी या बरतुहारी करने के लिए जाऊंगी। ये बात तो अपनी सखी सहेलियां से बोल। सखी सहेली तेरी माँ से बोलेगी, तेरी माँ तेरे पिता से बोलेगा, फौरन को देश में लड़का ढूंढ कर तेरी मांगों में सिंदूर डलवा देगा। माँ, किसी जगह लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो मैं तुम खुद ब खुद मैं अपने आप को लड़का ढूंढ चुकी हूँ। अच्छा, तो किसी बगीचे की भोमरा को अपने दिल में बसा लिया? नहीं, जो बगीचा में फूल खिलते हैं ना माँ, फूल खिलते में हमरा जाकर के बैठ जाता है, बिल्कुल उसी तरह मेरी माया और मेरी मन में मेरी सारी वातावरण, मेरी दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही है। अगर तुम्हारी मन की बात मैं तो नहीं जान सकती, लेकिन मैं अपनी मन की बात आज मैं बता रही हूँ। तो तू बता कि किस बगीचा का वो फूल है, किसके घर का चिराग है, किसका गोदी का खिलौना है। एक बार तुम नाम बता दे, दुर्गा तेरी कदमों में हाजिर कर देगी। मैं बताती हूँ। लेकिन एक बात सुन ले प्रेमा, संसार में 52 किला है, 51 किला में तुम लड़का ढूंढ सकती हो, लेकिन 52 किला को छोड़कर। माँ, बोल ना। 51 किला में मैंने नजर उठा करके देखी, एक भी लड़का मुझे पसंद नहीं आया। कौन सा लड़का पसंद आया जरा सुनाओ तू। सुनाओगी तभी तो, मैं सुना भी रही। जानना के लिए चाहती हूँ ना। हे गे पारस पूजा मैया गर्म होवी का, जो मिट्टी छुए सोना गई पानी जा। दयाल सिंह का पुत्र ला गई छई, गेरू दल सिंह के भतीजा कहलाई, रानी सोना का बेटा गेला गई। मैया सुनो दुर्गा गे मेरी माई, आल्हा सिंह के सासुर बनई बई, गे सोना रानी के सासू बनाई। चचेरा ससुर बाबू रूदल के दुल्हा के बनई बई, इंदा लगे बाबू के गे जाए, दुल्हा बनई बई मैया गे बाबू इंदल सिंह। अतिया बौरैया गेल बिट्टू गे तोरा, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है या तुम्हारा मत ही बोरा गया है? क्यों माँ? तुम्हें पता है तूने 12 वर्ष मेरी पूजा की है, लेकिन देवी ये नहीं चाहती है कि किसी के हाथों से मैं तुझे कत्ल करवा दूं। वो मोबीगढ़ का राजा है, जिस किला पर नजर पड़ाता किला को पनिया ढार कर देता, लाश की ढेर कर देता, खून की दरिया बहा देता है। उससे तुम टकराने के लिए चाहती है, उसके भतीजा को तुम उससे छीनने के लिए चाहती है? नहीं बेटी, दूसरा राज्य में कोई लड़का पसंद आया तुम्हारे मुझे बता, खुद को मैं जाकर अपनी रथ पर बैठा कर मेरे मोरंग किला उतार दूंगी। नहीं माँ,
मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोहवीगढ़ का राजा से करूंगी, बाबू इंदल सिंह से। अगर कहीं दूसरी जगह मेरी शादी को पक्की की तो मैं खुद ब खुद अपनी फांसी लगा करके जान दे दूंगी। बस कर, तुम्हारी इच्छा पूरा होगा। तो सुन, अगर तुमसे टकराने के लिए चाहती है, तेरे छाती में बल है, तेरे भुजा में डल है, तो थोड़ा अकल भी रख, और अकल से जब काम करेगी तो थोड़ा लड़का हासिल हो जाएगा। कैसे होगा माँ? आज बाबू रुदल सिंह, देवा पंडित, साथ में वही इंदल सिंह जा रहा है गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए। तुम तैयारी हो, जितना जल्द हो अपना लक्ष्य तैयारी करके वो मेला में दाखिल हो जाना। देवी तुझे वही मिल जाएगी, मैं अपनी शक्ति लगा दूंगी, किसी बहाने से रुदल सिंह से तंबू गिरवा कर इंदल सिंह को सुला दूंगी। मैं रुदल की मती को बोरा कर मेला की ओर लेकर चली जाऊंगी। तब तक मैं तुम अपना ताकत से यूज कर इंदल सिंह को कब्जा कर लेना। जब तक तू कब्जा करके मेला से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक मैं देवा पंडित को नींद टूटने के लिए नहीं दूंगी, ना तो रुदल को वापस तंबूक में आने के लिए दूंगी। क्या इतना काम संभाल सकती है? संभाल लूंगी मैं। तो ठीक है, हिम्मत से काम लेना, डरना नहीं। बिल्कुल मैं नहीं डरूंगी। मैं प्रकट रहूंगी बेटी। जिस टाइम में तुम आवाज लगाएगी देवी फौरन पहुंचेगा। अवश्य में, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने आवाज लगाऊं। ठीक है बेटी, तो मैं चलती हूँ मंदिर को, तुम रवाना हो जाओ यहाँ से, सज धज कर तुम निकल जाना। ठीक है माँ। तो ठीक है, तुम जा सकती हो। जाऊं? हाँ। चला गई प्रेम ये महलई के गाय, चल गई प्रेम ये बड़े बड़ाई रुदल सिंह भी करता था। अब मुझे पता चला कि उसको किससे पल्ला पड़ेगा। कुछ दिन जब सेवक को जब तक आप विपत्ति और कष्ट नहीं दीजिएगा तो उसका गौरव गुमान नहीं टूटेगा। अब ये छलगरिया की लीला देखी कि किस तरह इंदल को मैं चोरी करवा कर मोरंग पहुंचाती हूँ, और रुदल को कैसे मैं फांसी पर चढ़ाकर मोवी राज की नाज को मैं तोड़ देती हूँ। हना मारे चल तू रगार नो मंदिर में चल कितना ये तारा छोड़िए धरती ऊपर या समान अधूरा गायरा प्रणाम माँ। सदा खुश रहो माही। हाँ। अरे उरियल की सरदार, मैं इतनी रफ्तार में रात को उड़ाई जा रही थी, लेकिन तुम बीच में कैसे टकरा गया? माँ, तुम एक बात बताओ कि तुम कहाँ गई थी? मैं? हाँ हाँ। अरे मैं तो जगत जननी जगदम्बा हूँ, देवी हूँ, जिधर मर्जी उधर चल देती हूँ। वो बात तो सत्य है, लेकिन आज हर सेवक पर नजर रखना पड़ता है। किस सेवक को किस टाइम में किसकी जरूरी पड़ती है, क्या हो गया है, उसका भी तो देखना अनिवार्य है। बात सही। अगर तुम नहीं देखोगे लेकिन तुम इधर कहाँ घूम रहे हो? अरे तुम्हें तो पता है कि मैं 51 किला में भ्रमण करते रहता हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही है? मैं आकाश से आ रही हूँ। आकाश से? पताल को जा रही है। नहीं माँ, तुम झूठ बोलती है। तुम बताओ, ये मोरंग किला किस लिए आया? बूढ़ापन में जादू सीखने के लिए आया है? हम? हाँ? अरे हम तो सोचे कि माँ दुर्गा आई है मोरंग किला जादू सीखने के लिए। अच्छा अच्छा, तो तू सिखा दे मुझे। माँ, तुमसे बढ़कर के कौन है जो तुम्हें सिखाएगा? मैं दुनिया को सिखाती हूँ, मुझे कौन सिखाएगा? वही तो बात है। इसलिए तो मैं कह रही कि मोरंग किला में तो क्या कर रहा है? माँ, मैं एक बात
अगर तुम कहो बोलने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ। बोलने में शर्माते क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ माँ कि आज मेरे भी मन में एक अभिलाषा है। कैसा अभिलाषा? मैं कह करके सुनाता हूँ कि आज जो मोरंग किला राज की सती प्रेमा है और हमारे मोहबा किला राज का जो पोता इंदल सिंह है, और दोनों के साथ गिटिर बिटिर होना चाहिए। अच्छा अच्छा। माई तू तो दुनिया को ठग लिया लेकिन दुर्गा को नहीं ठग सकता है। अब तू आ गया मेरी चंगुल में कि तुमने इंदल की चोरी करवाने के लिए मोरंग किला पहुंचा है और प्रेमा से तूने वचनबद्ध हो गया है। हाँ माँ। अब मैं जा रही है खबर उदल सिंह को नहीं माँ, और उदल सिंह को मैं सारी बात पता कर दूंगी कि आज ऐसे सिर्फ तुम्हारा मामा ने किया है। नहीं माँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मोरंग किला से लौट करके उड़गेल किला नहीं जाऊंगा। यहाँ मैं सर पटक करके मर जाऊंगा क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका। घबराओ मत, मैं भी सती प्रेमी के पास आई थी। क्या? हाँ। अच्छा, जो बात तूने बताया वही बात गिरबिट इधर भी होगी। तब तो एकदम बात पक्का है। पक्का? ठीक है माँ। सुन। हाँ माँ। मैंने सती प्रेमा को सारी बात बता चुकी हूँ कि किस हालत में जाना है, और वो मेला में तुमको भी जाना है। अच्छा। जैसे रुदल सिंह देवा पंडित इंदन ने मेला को दाखिल होगा फौरन उसी जगह पर रामपाती हो जाएगा। तू भी दर्शन कर दे देना। ठीक है। रुदल सिंह पूछेगा कहाँ मामा इधर टहल रहे, बोला रे मेला लगा था बुरा पड़ने, मैं भी चले आई घूमने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थक गया हूँ। ठीक है। इंदल सिंह तो बहाना बनाएगा क्योंकि मैं तो वहाँ स्वयं प्रकट रहूंगी कि मैं थक गया हूँ, तंबू गिरा के सोला दीजिए। हाँ। मैंने देवा पंडित को तुमको यहाँ पर हरा देगा, रुदल सिंह इंदल सिंह को छोड़ देगा सोने के लिए। तुम किसी तरह प्रेमा से मिलकर वहाँ इंदल सिंह को गायब करवा देना। मैं देवा की नींद को नहीं तोड़ूंगी, रुदल के मनमति को बोरा कर मैंने मेला की प्रांगण में रखूंगी। ठीक है माँ। और जैसे इंदल सिंह गायब होगा फौरन उस तंबू में तो चुपचाप सो जाना, मुर्दा मरा हुआ मुर्दा बन जाना। ठीक है माँ। अपना कर से काम करना, मैं जा सकती हूँ? ठीक है माँ। बाबू सुनियो का जब के बात धरई तुम्हारी आया बसुरगाना ये बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। हेलो दुर्गा ये मंदिर को जाए, दुर्गा महाराजा का दरबार करना चुमाना हमारी आगे बढ़िया रे मेला में जोड़ी जोड़ी कोलल करे बढ़िया याद मेला में अरे रे महाराज, मेला तो बहुत शानदार लगा है। मेला देखने वाला है, दिखाने वाला है। मेला का जवाब नहीं है। हाँ। चलो सबसे पहले चाचा जी, हाँ इंदर सिंह, मेरा तो पहुंच चुके लेकिन चलते चलते मेरा पाँव थक गया है, मुझे क्या आराम करना चाहिए। बेटा आराम पड़ेगा एकदम। इसलिए ये बच्चा है, हम लोग सियाना है। हाँ। हम लोग नहीं थके हैं लेकिन ये बच्चा है थक। हाँ बच्चा है थक। चलो ठीक है इंदर सिंह, तुम्हें रास्ता चलते चलते पाँव थक गया है, इस मेला में तुम्हारे लिए तंबूक लगा देता हूँ, इस तंबूक में तुम आराम करो। अरे देवा, हाँ महाराज। बेटा के लिए बिस्तरा तंबूक में लगा। बिल्कुल लग गया। लगा दे मेला पावे करते
तब तक मास्टर लोग को छुट्टी दे दो 2 मिनट चाय पीने के लिए। मामू जी प्रणाम प्रणाम मामू जी। प्रणाम मामा जी। मैं खिलाता है बा मतलब चारों तरफ तुमको नजर रहा। हाँ अच्छा हुआ मामू जी। हाँ सबसे पहले मामू जी आप उड़ियल किला के समाचार तो कह करके क्या सुनिए। है नहीं है अरे बताइए। उड़ियल किला का समाचार, जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि रुदल सिंह का रहते हुए आपके उड़ियल किला पर जाकर के कोई जोधा कोई चढ़ाए? दिक्कत तो नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन तुम लोग ये बताओ कि मोहबा किला का समाचार क्या है? बिल्कुल तेरा डर है मोहब्बत। अरे महुआ किला का समाचार, राज जब तक चिजरा कंधा पर या अंधाधुन चला तलवार, किसकी मैया जोधा जनवे जो राज मोहबा पर करे चला है, मुंड काट लो वो बेटा की आखिर जान रहे की। शाबाश शाबाश। मामू जी हाँ कैसे आना हुआ इस मेला में? अरे मैंने सोचा अब मेरा चौथापन आ गया है, कितना दिन रहेंगे कि जाएंगे क्या पता है। कोई पता नहीं। तो मैंने सोचा जब मेला लगा है तो कम से कम जाकर के थोड़ा घूम फिर लेते हैं, मेला फिर आ जाएंगे। तुम लोग भी मेला देखने के लिए आए हाँ मेला हाँ, देखने मामू के लिए। जी अच्छा ये मेला का तो हम बहुत शौकीन बाज हैं हाँ, ये बात तो और चारों तरफ हम मेला के लिए पता लगाते हैं कि कौन देश का राजा महाराजा मुगल पठान मेला लगाया है, चढ़ के देखेंगे मेला। हाँ मामू जी आप आ गए तो बहुत खुशी का बात है। हाँ साथ में बेटा इंदर सिंह भी आया है। अच्छा, पोता इंदल भी आया है। हाँ रास्ता चलते चलते बेटा का पाँव थक गया। अच्छा मैंने उसको तंबूक लगा करके तंबूक में बिस्तरा लगा दिया, बेटा आराम कर रहा है। ऐसा कीजिए मामू जी आप दोनों बेटा का ऊपर ख्याल रखिए, पहरा कीजिए और हम जाते हैं, थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे, मेला का मजा उड़ाते, फिर 2-3 मिनट के अंदर 5 मिनट के बाद आपके सामने हाजिर हो। ठीक है, जाओ। नहीं 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 भैया, मामा जी को आप भी साथ ले जाइए मेला दिखाने के लिए। अरे अरे वाह, वह वृद्ध आदमी है, हम सियाना है, हो सकता है कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान के साथ मेला में पंगा पड़ गया, इसको देखेंगे कि अपने आप को संभालेंगे। चलिए ठीक है। और मामू जी हाँ, बेटा का पहरा से कहीं जाना नहीं, अरे हम उसको छोड़कर क्योंकि इस बेटा का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर इस बेटा को कुछ हो गया तो तुम्हारा भागिन बाबू रुदल सिंह सोच लीजिएगा कि मर गया। अच्छा इसलिए जब तक मेला घूम करके नहीं आएंगे तब तक आप दोनों बेटा का कड़े कमान ड्यूटी पहरा करते रहिएगा। ठीक है, जाओ। ठीक है। ठीक है, देवा जाओ। हाँ तुम तो मेरा जिगर का टुकड़ा है ना रे? सही बात है, जीना मरना दोनों आदमी का एक साथ। एक ही साथ। तुम बेटा का ज्यादा ख्याल रखना। ठीक है भैया, रखेंगे। अगर बेटा का ख्याल नहीं रखेगा तो सोच लेना क्या दुर्दशा। नहीं, पूरे ख्याल रखेंगे बेटा ऊपर। ठीक है मामा जी, ठीक है, जाओ। जा रहा हूँ मेला घूमने के लिए। ठीक है, जाओ। पहरा करता देवड़िया रे जानी, पहरा कर दई रे अब बेटा का। पहरा कर दई देवड़िया यो, पहरा कर दई हो या बेला। ए भैया दुनिया सा भाइयो भगवान, पहरा कर दई रे अब बेटा के। एना जे उछले छी पहरा करते देवरिया, क्या घंटा तक जाग जा। तो रास्ते की मतलब था। इन्हें सुन ने हाँ बोलो। देखिए, पोता इंदल तो सुतल छ, आराम कर रहा है। आई अपना दोनों मामू भगना की कर, क्या करेंगे? 1 घंटा तू सुत रह, हाँ तब तक हम पहरा करबे, आ तकर बाद 1 घंटा हम सुत रहबे, तू पहरा करी। ठीक। डेढ़िया में पहरा कर भी दोनों मामू भगना के कोनो परेशानियों नहीं। ऐसा कीजिए मामा जी, हाँ। आप तो बूढ़े आदमी हैं, हाँ। आप जाके सो जाइए, हम नहीं सोएंगे। अच्छा, हम क्योंकि सो- हाँ, क्योंकि भैया बोल के गया कि बेटा को पारा मत छोड़ना। बात तो ठीक है। अच्छा तो ठीक है, हम आराम करते हैं। आप ठीक है। करैया राम महिला सरदार, करैया राम हो अब तम पहारा कर दे देवरिया रे जोन, पहारा कर
आय चला कति बहाली की भेला मच्छर आर काटे छहो आय मच्छर आर काटे छ बाप रे बाप सुतलियो नुनु खाओ फैर सुतलो ने फैर नींद सुतली। अच्छा तो ठीक है सुनो ने हाँ अब तो हमारा मूड फ्रेश हाँ अब तनको तू आराम कर ले। हमें हाँ हमें आराम नहीं करबा मारबो ने सराक चाट एक गाल में चाटे तोड़ के गिरा देबो नीचे। मारा हमरा मगर पहरा नहीं छोड़बे बेटा सुनी रेनु तबियत गड़बड़ा जे त बुझलो तनिको सुत रहबो ने एको पोल ले लेबो हाँ त मूड फ्रेश रहत। एको पल हम लाबा सुत हम नहीं सुत लिया हमें कह तोरा सुते पड़तो आलिया हमने सुत लिया तबियत खराब है तो बात तबियत खराब है तो हुआ तो हम नहीं सुत लिया नहीं सुत लियो मन खराब है तो हमरा ना डॉक्टर के बोलबे पड़ते तोरा की लागे छ सुत तब सुत रह हम पहरा करे छी। तो नींद पड़ गई पूरे एकदम फटाक से। अब यही मौका है अब मैं इंदर सिंह को जगा करके किसी तरह हम इसको मेला ले जा करके हम उसका रफा दफा करवा देते। रे इंदर सिंह इंदर सिंह बेहुदा क्या बात है? अरे कहाँ है अरे मेला घूमने के लिए? तो मेला घूमता है कि यहाँ आकर के सो गया है बेहुदा तुम्हारे पास मक्कल है नहीं दादा, जब तक मेरा नींद पूर्ति नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जा सकते हैं। इधर सुनो तुम्हारा चाचा जी देखो कितना अच्छा आदमी कि तुमको वहां से ले आकर यहाँ मेला में सुता दिया है अपना हो गया मेला घूमने के लिए। जब तक चाचा जी नहीं आएंगे तब तक हम तमुक से कहीं नहीं जाएंगे। मैं जा रहा सोने के लिए। अरे इधर सुन